नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभा पर। मित्रों, संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से विगत 3 वर्षों से लगातार संस्कृत जगत की टेस्ट सीरीज़ जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी, अन्य उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त किसी भी राज्य की परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज करवाई जाती रही है। उसी क्रम में हम लोग आज सुपर 30 यानी केवल 30 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और ये प्रश्न निश्चित रूप से आपकी आगामी किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। साथ में उन 4 विकल्पों की हम लोग उत्तर व्याख्या भी देखेंगे। पिछली जो टेस्ट सीरीज हुई थी मतलब 1 से 2 साल पहले, उनकी हम लोग उत्तर कुंजी जारी किया करते थे, वीडियो नहीं बनाते थे। किंतु अब जो है हम लोग उन सभी टेस्ट सीरीज़ की उत्तर व्याख्या भी कर रहे हैं। ऐसे ही अन्य किसी भी जितनी भी टेस्ट सीरीज इत्यादि हुई हैं, जुड़ने के लिए आप संस्कृत प्रभा परिवार से भी जुड़ सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने संस्कृत प्रभा परिवार की टेस्ट सीरीज ले रखी है और उसका उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। तो चलिए आज का सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल आप सबके बीच में, आप लोग भी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दें। देखिए, ये टेस्ट सीरीज़ जो कि पुराने पैटर्न पर रखी गई है। पहले संस्कृत में पेपर नहीं हुआ करता था, इसलिए हम लोग हिंदी में पेपर करवाते थे और अब जो अपडेट हुआ है, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ यानी 2022 टीजीटी और पीजीटी इत्यादि का टारगेट करते हुए हम लोग जो प्रश्न करा रहे हैं टेस्ट सीरीज़, वह पूरी की पूरी संस्कृत टू संस्कृत होती है। और फिर आवश्यक सूचना के तहत और बता दें कि देखिए, लगातार वीडियो में काम करते कहीं न कहीं मान लीजिए कहीं दोष आता है और वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है और वह दोष वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसका संशोधन बहुत सारे विद्यार्थी जानते नहीं होंगे, संशोधन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देते हैं। वैसे बचा जाता है, कोई भी त्रुटि वीडियो में ना हो। फिर भी मान लीजिए मानवीय भूल कहीं होती है तो उसको हम लोग कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संशोधित उत्तर की हम लोग लिख देते हैं व्याख्या सहित, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी पूरा प्रयास रहेगा कि आपको शुद्ध विशुद्ध चीज़ें मिले और आपकी परीक्षाओं में ये काम आए। चलिए, आज का पहला सवाल है, अर्जुन किस दिशा में स्वर्ण चांदी लाता था? किस दिशा से लाता था? तो उत्तर की दिशा से। ये किराता अर्जुनियम में शुक्ति आई है। जब अर्जुन की दुर्दशा का वर्णन चल रहा था, द्रौपदी करती है, तो उसी समय पर यह बात आती है कि जो स्वर्ण चांदी इत्यादि उत्तर दिशा की ओर लाता था। सरस्वती किसके मुख में निवास करती थी? कादंबरी के प्रारंभ में 20 श्लोक हैं। ये भी सवाल आपके लिए बन सकता है कि कादंबरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। और बाणभट्ट की जो रचना है कादंबरी, उसके प्रारंभ में कितने श्लोक हैं? सन 2013 की टीजीटी परीक्षा, उत्तर प्रदेश की टीजीटी परीक्षा में ये सवाल बना था। और साथ में ये सवाल जितने हैं यहाँ जो व्याख्या होने वाली है या प्रश्न आपको दिखाने वाले हैं, जो हमारे अन्य किसी भी राज्य के प्रतियोगी शिक्षक तैयारी कर रहे हैं, वे बिल्कुल निश्चिंत होकर के इन सभी सवालों को ज़रूर देखेंगे और आप सभी लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें ताकि आपका अभ्यास भी बना रहे। और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और जो भी साथी नए हैं चैनल पर, वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि जो भी गतिविधियां हों, आवश्यक गतिविधियां जो भी हैं, आप सबके पास पहुंच सकें। तो सरस्वती किसके मुख में निवास करती थी? तो यह कुबेर। हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताए भी थे। सरस्वती मतलब सरकना, यानी सरस्वती जैसे सर, और कुबेर यानी बेर। बेर जो है सट से अगर आप मुख में डालते हैं तो अचानक अगर थोड़ी सी भी लापरवाही कर दें तो मुख में चली जाती है। तो ये आपका ट्रिक था, ठीक है। और चित्रभानु की सरस्वती पसीने को पोंछती थी, ऐसा बन जाएगा। और कादंबरी के प्रारंभ में जो 20 श्लोक हैं उनमें 3 देवताओं की स्टार्टिंग में स्तुति हुई है। पहले में ब्रह्म की स्तुति हुई है और आप लोग जानते हैं रजो जुषे जन्मनि शत्रुते, और ये लाइन जो आई है उसी में ब्रह्म की स्तुति हुई है, ठीक है। वंशस्थ छंद में है। और विष्णु की भी स्तुति हुई है। तो यहाँ वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, पहले ब्रह्म की स्तुति हुई है, ब्रह्मा की नहीं हुई है, और फिर शिव की हुई है, फिर विष्णु की हुई है। तो ये क्रम है। कादंबरी के प्रारंभ में 3 श्लोकों में तीन प्रकार के देवताओं की स्तुति हुई, यानी गॉड की हुई है, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयरेटर की, ठीक है। तो निम्नलिखित में से प्रथम नाटककार कौन है? प्रथम नाटककार कौन है? आपको भास हैं, भास, ठीक है। और कालिदास
उसके बाद के हैं, भवभूत उसके बाद के हैं, राजशेखर उसके बाद के हैं। ठीक है, यानी यूँ कहें क्रम से बात करें, सबसे पहले भास आते हैं विकल्पानुसार, फिर कालिदास, फिर भवभूत, फिर राजशेखर। ये आपका क्रम हो गया है। ठीक है, भर्तृहरि द्वारा लिखित वाक्पदीयम विभक्त है। वाक्पदीयम एक व्याकरण ग्रंथ है और दार्शनिक ग्रंथ है। किसकी है? भर्तृहरि की है। इसमें कांडों में विभक्त है, 3 कांड हैं, आगम, वाक्य, प्रकीर्णन। ठीक है, आगम, वाक्य, प्रकीर्णन। भवभूत के गुरु कौन है? तो भवभूत के गुरु कौन है? ज्ञान निधि हैं। देखिए अब यहाँ भी जैसे हम लोग चारों विकल्प को देखते हैं तो सर्गों में महाकाव्य विभक्त होते हैं। ठीक है, जैसे आपका किरातार्जुनीयम हो गया, शिशुपाल वधम हो गया, और नैषधि चरितम हो गया, कुमार संभवम हो गया, रघुवंश महाकाव्यम हो गया इत्यादि। उल्लास में काव्य प्रकाश विभक्त है, 10 उल्लास हैं, आचार्य मम्मट की रचना है। पर्वों में महाभारत विभक्त है, 18 पर्व हैं। तो ये सभी सवाल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए प्रश्न तो हो सकता है आपको नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन व्याख्या आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यही संस्कृत प्रभा परिवार का अतिरिक्त कार्य होता है, जिसका फ़ायदा जो है तमाम विद्यार्थी जो है, प्रतियोगी शिक्षक, प्रदेश और प्रदेश के बाहर से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप सभी लोग संस्कृत प्रभा परिवार की मान लीजिए कक्षा तो न लीजिएगा तो चल जाए, लेकिन टेस्ट सीरीज से भी ज़रूर जुड़ें, ताकि आपको अपना मूल्यांकन करना जो है आसान हो जाए। तो टेस्ट सीरीज के लिए अभी लगातार हम लोग विशेष ऑफ़र के तहत टेस्ट सीरीज संस्था की तरफ से दिया जा रहा है। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7905775529। ये नंबर है, आप 7905775529। तो ये इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। 2022 की टेस्ट सीरीज़ को टारगेट करते हुए लगभग एक से लेकर के 118 टेस्ट सीरीज हो गई है। ये जो टेस्ट सीरीज व्याख्या हो रही है, ये पुरानी टेस्ट सीरीज है। पुरानी का मतलब जब पहले 2021 के विज्ञापन के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज कराते थे, 21 का 16 का 21 के लिए, और 22 के लिए संस्कृत टू संस्कृत पेपर हो रहा था, तो हम लोग संस्कृत टू संस्कृत पेपर बनाया। तो वैसे संस्कृत में 21 में भी पेपर था, संस्कृत में ही था, लेकिन पहले ये पता नहीं था, फिर भी हम लोग संस्कृत में पेपर कराना प्रारंभ कर दिए हैं। तो आपको अच्छा लगेगा। बढ़िया अच्छे सवाल रखे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से वही सवाल रखे जाते हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकेंगे। तो शिवाजी का मित्र का नाम क्या है? तो माल्यश्रीक। हाँ, यहाँ पर जो भवभूत के गुरु थे वो ज्ञान निधि हैं, उपवर्ष पाणिनि के गुरु हैं। चलिए, और शेष कृष्ण ये भट्टोजी दीक्षित के गुरु हैं। ठीक है, अब भट्टोजी दीक्षित किसके गुरु है? वरदराजाचार्य के। शिवाजी का मित्र का नाम क्या था? माल्यश्रीक। औरंगजेब जो है शिवराज विजयम का प्रतिनायक है, शिवाजी जो है नायक है। शिवाजी और औरंगजेब पर आधारित जो उपन्यास लिखा गया है अंबिका दत्त व्यास के द्वारा, अति स्नेही पाप शंकी, यह उक्ति किसने कहा है? अति स्नेही पाप शंकी, तो ये आपका जो है अनुसूया और प्रियंवदा दोनों सखियों ने कहा है। ये विज्ञान शाकुंतलम की बेहद महत्वपूर्ण है सूक्ति है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको आप देखिए सूक्तियाँ कैसे कंठस्थ होंगी। जैसे हम ऑनलाइन हम लोग पढ़ाते भी हैं, तो उसमें हमारे सारे विद्यार्थी जो है टेक्निकल तरीके से पढ़ते हैं, वो हमेशा के लिए याद रहता है। जैसे अति स्नेही में आ है तो आ से अनुसूया भी कही है, पाप शंकी में प है तो प्रियंवदा ने कही है। यही आपका ट्रिक है। अति स्नेही पाप शंकी में दोनों ने कहा है। उभय उभय मतलब दोनों सखियाँ। फिर दार शब्द जो है वह किस लिंग में है? भाई साहब, दार शब्द पुल्लिंग में है, और ये अर्थ स्त्री का देता है, लेकिन नेचर क्या है? पुल्लिंग। अगला इसमें पुल्लिंग का है तो नित्य, ये बहुवचनांत इसका रूप चलता है, बालक के समान चलेगा, नित्य बहुवचन में रूप चलेगा, बालक के समान चलेगा। ये विशेष बातें हैं। तो जैसे बालक का चलता है बालका, वैसे दाराह चलेगा, दारान चलेगा, दारई चलेगा, दारेभ्य चलेगा, दारई चलेगा, दारेभ्य चलेगा, दारेभ्य चलेगा, दाराणाम चलेगा, दारेशु चलेगा, हे धाराह चलेगा। ठीक है, ये सब
बालक के समान रूप चलेगा। इसका मतलब ये पुल्लिंग हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। हरि ये तो यहाँ पर हरि की कौन सी संज्ञा, देखिए हरि की नहीं बल्कि हरि के दीर्घ इकार की प्रगृह संज्ञा होगी। ठीक है, ईदुदेद द्विवचनम प्रगृहम, ईदुदेद द्विवचनम प्रगृहम अदशो मात निपात एका चनांग, तमाम सूत्र हैं जो प्रगृह संज्ञा करने वाले हैं अलग अलग कंडीशन में। प्लुत संज्ञा होती है उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः से, उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः से प्लुत संज्ञा होती है, दीर्घ संज्ञा होती है। और गतिश्च सूत्र है, गति संज्ञा करता है। और उर्यादिच्वी डाचश्च सूत्र है, उर्यादिच्वी डाचश्च गति संज्ञा करने का सूत्र है। उरी आदि और डाच प्रत्यांत और च्वी प्रत्यांत शब्द का योग जब क्रिया के साथ होता है तो उसकी गति संज्ञा होती है। ठीक है, मिश्रित ध्वनियों की कुल संख्या, मिश्रित जो ध्वनि है वो 4 हैं और मूल स्वर कितने हैं 5। ये पूछा जाएगा मूल स्वरों की संख्या कितनी है 5 और मिश्रित जो स्वर हैं वो कितने हैं, मिश्रित ध्वनियों की संख्या कितनी है 4 है। अब यहाँ मिश्रित स्वर भी हैं और मिश्रित स्वर कहे जाते हैं, वैसे संयुक्ताक्षर व्यंजन कहे जाते हैं। चलिए, खर प्रत्याहार में आने वाले हैं खर विवारा श्वासा अघोषा। खर प्रत्याहार विवार, यहाँ खर प्रत्याहार को विवार श्वास अघोष, और ये प्रत्याहार किस यानी खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण किस प्रयत्न में आते हैं। ये हो जाएगा विवार श्वास अघोष, विकल्प आपका 11 नंबर का बी हो जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, उपसर्ग का प्रयोग क्रिया योग में होता है, उपसर्गा क्रिया योगे, मतलब उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, आप इसमें सभी भी कह सकते हैं, लेकिन उपसर्ग की उपसर्ग संज्ञा कब होगी जब वो क्रिया के साथ योग करता है। तो वैसे संज्ञा के साथ पहले भी लगा सकते हैं, विशेषण के पहले भी लगा सकते हैं, क्रिया के पहले भी लगा सकते हैं। तो प्रश्नानुसार उत्तर हो जाएगा आपका डी। कौन सा वर्ण दीर्घ नहीं होता है, तो री का दीर्घ नहीं होता है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। बाकी इस री का भी दीर्घ होता है, इसका ये दीर्घ है ही, वो भी दीर्घ ऑलरेडी होता ही है, ये दीर्घ ही है। ठीक है, मंदाक्रांता में 6, 4 और 7 पर यति होती है। 6, 4 मंदाक्रांता जलद षड्गे, सॉरी 4, 6, 7 4, 6, 7 में गलत निकल गया था मुख से। चलिए, 82 को संस्कृत की संख्या के रूप में कहेंगे द्वाशीति, द्विशीति, ये वाला होगा द्वयशीति, यड़ संधि हो जाएगा ना, तो ये विकल्प आपका डी हो जाएगा। लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है अदर्शनम लोपः तस्य लोपः हलंतम उपदेशे अजुनासिक, तो यहाँ पर तस्य लोपः है विकल्प आपका। यहाँ अदर्शनम लोपः, लोप संज्ञा करने का सूत्र है अदर्शनम लोपः या अदर्शनम लोपम, बिंदु कर लीजिए। लोप करने का सूत्र कौन सा है, तस्य लोपः। हलंतम इत संज्ञा करता है, उपदेशे अजुनासिक भी इत संज्ञा करता है। अहिंसा परमो धर्म किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो ये महाभारत से है, विकल्प आपका हो जाएगा सी। इंद्रकील पर्वत का वर्णन किस सर्ग में है, इंद्रकील पर्वत का वर्णन जो है 5वें सर्ग में है। चलिए, इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन ने तपस्या किया था भगवान शंकर की, और यह इंद्रकील पर्वत जो है हिमालय पर्वत की एक चोटी पर है। कालिदास द्वारा रचित प्रथम रचना है ऋतुसंहारम। इस प्रश्नानुसार क्रम में ऋतुसंहारम, फिर कुमार संभवन, फिर आपका है रघुवंश महाकाव्य, फिर अंतिम रचना है विज्ञान शाकुंतलम। तो प्रश्नानुसार उत्तर होगा आपका
बी। प्रथम रचना है कादम्बरी में एक मंगलाचरण है, तो यहाँ पर कादम्बरी में मंगलाचरण है नमस्कारात्मक। त्रयी मया यत् त्रिगुणात्मने नमः। रजोजुषे जन्मनि शतवृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितनाश हेतवे त्रयी मया यत् त्रिगुणात्मने नमः। वंशस्थ छंद में निबद्ध है। टोटल कादम्बरी के प्रारंभ में 20 श्लोक दिए हैं और पूर्व भाग कादम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट हैं। उत्तर भाग में 8 श्लोक हैं और अंतिम यानी उत्तर भाग की रचना बाणभट्ट के सुयोग्य पुत्र पुलिंद भट्ट ने किया है। आगे कादम्बरी में मंगलाचरण हो गया। प्रतीपम शब्द का अर्थ होता है मास्म प्रतीपम गमा, प्रतिकूल अनुकूल प्रत्यारोप लगाना सभी। प्रतिकूल ये शब्द जो है प्रतीपम आया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। संदेह पद का अर्थ होता है धारण करना। किराता अर्जुनियम में यह पद आया है संदेह मतलब धारण करें। ये संदेह जो है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का क्रियापद है। बाणभट्ट द्वारा लिखित नाटकों की संख्या कितनी है? देखिए पार्वती परिणय और मुकुट ताड़ितकम अर्थात 2। ये इस प्रकार के सवाल सन 2013 टीजीटी उत्तर प्रदेश की परीक्षा में सवाल बन चुके हैं। तो 5 रचनाएं बाणभट्ट की जो हैं उनमें से कभी नाटक कितने हैं, कितने स्तुति ग्रंथ हैं, कितने गद्य ग्रंथ हैं, कितनी कौन सी कथा है, कौन सी आख्यायिका है, इस टाइप के सवाल बनते रहते हैं, तो आप अवगत हो लें। संभाषण योग्यता के विकास में सहायक विधि है, भाषा संसर्ग विधि है। अच्छा बोलना अगर आप संभाषण करना सीख सकते हैं तो उसके लिए आपको भाषा संसर्ग मतलब भाषा के संसर्ग में रहना है और ऐसी स्थिति में आप कोई भी भाषा सीख सकते हैं। अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु किस दिन हुई थी? तो सोमवासरे यानी सोमवार को हुई थी। कालिदास की रविवार को हुई थी। ठीक है। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणरसि इस वाक्य में अलंकार है, वो तो इसमें हो जाएगा उपमा। पुटपाक प्रतीकाशो, ये पुटपाक प्रतीकाशो उत्तर रामचरितम के 3 अंक में मुरला ने बोला है। और राम का करुण रस कैसा हो गया? पुटपाक के समान। प्रतीक आशा में ही ना प्रतीक आशा लगा है, यहीं पर उपमा अलंकार आ जाती है। ठीक है, आ जाता है। नीति शतकम में 8वीं पद्धति है परोपकार पद्धति। चलिए अब देखिए पहली है, वैसे ब्रह्म पद्धति कहते हैं लेकिन मुख्य रूप से पद्धति मूर्ख पद्धति से स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर विद्वत पद्धति हो जाती है, फिर आपका जो है मानस सौर पद्धति, फिर आपका अर्थ पद्धति। ठीक, उसके बाद आपका उसके जस्ट बाद जैसे ही तो मूर्ख पद्धति, सॉरी मूर्ख कह रहे हैं, दुर्जन पद्धति, फिर उसके बाद सुजन पद्धति। ऐसे करते हुए 8वीं पद्धति आपकी परोपकार आती है। फिर लास्ट पद्धति आपकी कर्म पद्धति है, दैव, और यहाँ पर दैव पद्धति है, धैर्य पद्धति है, फिर कर्म पद्धति है। आगे बढ़िए। तो टोटल 10 पद्धतियाँ हैं। कब ये सवाल बन चुका है कि नीति शतकम में कितनी पद्धतियाँ हैं? तो 11 पद्धतियाँ नहीं हैं, 10 पद्धतियाँ हैं। श्लोक भी पूछा गया है, कितने श्लोक हैं नीति शतकम में? शतक लगा है, शतक मतलब 100 ही है। ये भी सवाल बन चुका है, पीजीटी के एग्ज़ाम में बना है, किसी वर्ष में बना है कि नीति शतकम में कितने श्लोक हैं, तो वहाँ पर विकल्प में 100 था। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। कालिदास का प्रिय अलंकार, देखिए प्रिय अलंकार निदर्शना है, लेकिन इनका उपमा जो है प्रिय नहीं था, उपमा देने के लिए प्रसिद्ध थे। कभी कभी देखिए कोई व्यक्ति पनीर अच्छा बनाता है लेकिन खाता नहीं है, वैसे कालिदास के जो उपमा बढ़िया देते थे लेकिन उसको उपमा उनका पसंद नहीं था। वैसे तो इनका अलंकार प्रिय अर्थांतरन्यास भी है, तो ऐसा कह देंगे कि अर्थांतरन्यास भी इनका प्रिय है। तो वैसे निदर्शना के लिए प्रसिद्ध, उपमा के लिए प्रसिद्ध है, निदर्शना इनका प्रिय अलंकार है। व्याकरण शास्त्र में संयोग संज्ञा किसके मध्य होती है? हलो अनंतरा संयोग। हल मतलब व्यंजन के बीच में होती है।
सुपर 30 प्रश्न हम लोग देखेंगे और आप सभी को मैं बता दूं, ऐसे ही तमाम प्रश्न आपको बीच बीच में क्रम से तो नहीं कह देंगे, लेकिन मिलेगा। आप क्रम से टेस्ट सीरीज प्राप्त कर लें, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। यदि आप पहली बार में किसी भी जगह की परीक्षा को पास करना चाह रहे हो, उसकी सारी व्याख्या वीडियो सीरियल से पूरी टेस्ट सीरीज, OMR शीट, उत्तर कुंजी, साथ में व्याख्या, सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो आप देर न करें। 2022 के विज्ञापन में बहुत तगड़ी प्रतिस्पर्धा होने वाली है। उस विज्ञापन में आप सही तरीके से एक सीट सुरक्षित कर सकें तो आपको अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। हर्ष प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? अब देखिए, हर्ष प्रत्याहार के वर्ण को आप जोड़ लेंगे। कहाँ से कहाँ जाएगा? हर्ष प्रत्याहार है वर्ण से 5वें से लेकर के जब गढ़ द स तक जाएगा। आप इसको जोड़ लीजिएगा, यानी जब गढ़ 10 में तक जाएगा। तो है वरट, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, यानी कम से कम इसमें जोड़ करके आप बताइएगा 19 है कि 20 है, इसमें जोड़िएगा। आप लोग के लिए उत्तर है, हर्ष प्रत्याहार के वर्णों को पूरे उसमें लिख करके जोड़ लीजिएगा। 19 हमारे हिसाब से आ रहा है, आप अपने हिसाब से देख करके जोड़िएगा। जोड़ा नहीं गया है हर्ष प्रत्याहार में, आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे अंतिम संज्ञक वर्णों को छोड़ करके। हय वरट लड़ में ल लेंगे, उसके बाद यम गणनम में आपका हो जाएगा 5। तो हस में जोड़ लेते हैं हम लोग। हय वरट ल गणनम झ भ य घ ढ थ ज ब ग ड द। 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गए। अभी इतने प्रत्याहारों में कौन कौन से कितने वर्ड आते हैं रटना नहीं है, आप ऐसे लिख लेंगे। इस प्रकार के सवाल आप लिख करके भी कर जाएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो को आप लोग लाइक करें। इसके बाद हम लोग फिर इसकी देखिए लाइव स्ट्रीमिंग चलती है। लाइव स्ट्रीम सुबह में और लगभग 7 बजे के लगभग, यानी पौने 7 के लगभग आपको लाइव स्ट्रीम मिलेगी। आप प्रत्येक दिन लाइव स्ट्रीम से जुड़ करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें और व्याख्या ज़रूर देखें, क्योंकि व्याख्या से एक प्रश्न से आपके कई सवाल तैयार हो जाते हैं और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।